गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक रहस्य हिंदी में। आज हमें पेज 39 पर। वहाँ मार्सी शिमोफ क्या कहते हैं? जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर काबू रखने रखते हैं, कंट्रोल रखने रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह से करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यह हमें आज़ादी है कि हम अपने वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। यही आपकी समूची शक्ति है, पावर है। यानी हमारे पास पावर है, शक्ति है, आज़ादी है कि हम अपने विचारों को समझें, सोचें और उन पर काबू करें। मार्सी शिमोफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है। क्या है वह कथन? कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? और यदि इस सवाल का जवाब वह देता है कि हाँ, मित्रतापूर्ण है, तो वह सही है, क्योंकि आकर्षण के नियम को इसका मतलब उसने जान लिया है। तो आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका क्योंकि इकलौता जवाब यही है, हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्योंकि जब हम यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा यही अनुभव होगा। आइंस्टाइन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे इस रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। जब हम अपने आप से ये सवाल करेंगे तो हम अपने आप सोचेंगे और विकल्प चूज करेंगे कि हमारा थॉट क्या होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर ही हमें एक महान अवसर दिया था। सिर्फ एक सवाल पूछकर ही हमें बता दिया था कि ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। उसे समझे, जाने और अपने विचारों को चुने। आप आइंस्टाइन के इरादे को और आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं घोषणा कि यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीजों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी जरूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। और जब हम ऐसा कहने लग जाते हैं, ये दृढ़ घोषणा करने लग जाते हैं, ऐसा अफर्म करना लग जाते हैं, तो हम जान लेते हैं कि ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। मित्र क्या होता है? हर परिस्थिति में साथ देता है, हमेशा हमारा अच्छा चाहता है। वैसा ही ब्रह्मांड हमारे हर चीज में हमारा साथ दे रहा है, हर काम में हमारी मदद कर रहा है। तो ब्रह्मांड तो मित्रतापूर्ण है ही ना। हमने जाने में देर करी है। हमें पेज 40 पर, जहां जैक कैनफिल्ड कहते हैं, जब से मैंने यह रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं ना, उसे मैं हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियां मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएं की है। और यह सब किस लिए हुआ? और आज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रहस्य को जाना और उस पर अमल करने का तरीका जानता था। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं पेज 41 पर कि जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे ना, तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन जाती है। प्रयोग कर कर तो देखें, और इसे बनना भी चाहिए, क्योंकि हमें स्वतंत्र है और यह जरूर बनेगी भी। यह आपकी जिंदगी है और यह इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। यह हमारी जिंदगी है, हम और इंतजार कर रही है कि हम इस रहस्य को खोजें और इसे अमल में लाएं। ये हमारी मदद करने को तैयार हैं, पर कोशिश तो करें। अब तक आप यह सोच रहे होंगे कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लग रही होगी। लेकिन इसी समय, जी हाँ, इसी समय चिल्ला चिल्ला कर ब्रह्मांड से कहें, उसे घोषणा कहें
कि जिंदगी बहुत आसान है, लाइफ इज़ वेरी इजी, जिंदगी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है, हर तरह की अबंडेंस मेरी तरफ आ रही है, हर चीज़ की अबंडेंस, चाहे हेल्थ में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। तो जब हम लोग इसकी प्रबल घोषणा करते हैं ना, तब जो ब्रह्मांड हमारा मित्र है वह सुनने लगता है हमारी बातों को और हमारी तरफ भेजने लगता है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है कि आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं। इसके हम लोग हकदार हैं, हर अच्छी चीज़ों के जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मनी मन जानते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर हम बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि हम ये जान जाएं और हम अपने जीवन के खुद निर्माता हैं और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा औजार है, तो जिसकी मदद से हम अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। शिल्पकार, मूर्तिकार, उनके पास औजार होता है ना मूर्तियों को आकार देने का, वैसा ही हमारे पास भी औजार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक औजार है जिससे हम अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं, मैजिकल लाइफ बना सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है, आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। ये जो मैजिकल लाइफ आप खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, इसमें आपका स्वागत है, क्योंकि आज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को जान चुके हो। तो क्यों ना हम लोग इस औजार के जरिए अपने लाइफ में मैजिक लाएं, है ना। तो इस चैप्टर का संक्षेप क्या है, आज हम अभी हैं पेज 43 पर। पहला कि आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। निष्पक्ष है माने यह कोई पक्षपात नहीं करता, पैसे वाला है कि बूढ़ा है कि जवान है कि लूला है कि लंगड़ा है, कि आप गरीब देश से हो कि अमीर देश से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह निष्पक्ष है। दूसरा पॉइंट है, जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आह्वान न करें तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। तो ये फॉर्मूला जान लें कि जब तक किसी भी चीज का हम लोग आह्वान नहीं करते हैं तब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं आता है। तो आज जो भी कुछ है, जो भी प्रेजेंट है या जो भी पास्ट में हमने भोगा है, दैट वॉज ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वह हमारी ही क्रिएट की हुई है। तीसरा, आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमें ये जानने के लिए खुद से पूछना होगा कि हम कैसा फील कर रहे हैं। भावनाएं बहुत मूल्यवान साधन है, बहुत स्ट्रॉन्ग साधन है। वे हमें तत्काल बता देती है, वह क्यों देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस जोन में हैं, गुड फीलिंग जोन में है कि बैड फीलिंग जोन में है, और हमें चेक करने के लिए वह रास्ता दिखा देती है। चौथा, बुरा महसूस करते समय अच्छा रहना, अच्छे विचार रखना असंभव है। यानी आप जरा भी 1% भी बुरा महसूस कर रहे हैं, उस समय आपके पास अच्छे विचार नहीं है। इस बात को गांठ बांध लें। तो बुरा विचारों को चेंज करना है। पांचवा, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से, स्ट्रांगली अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, चुंबक की तरह। छठा, मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में बुरा महसूस हम लोग नहीं करेंगे,
या ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जाने अपनी फीलिंग देखकर कि हम लोगों की भावनाएं कैसे चल रही है। अगर भावनाएं अच्छी है यानी हम लोग अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने वाले फ्रीक्वेंसी है, पर अगर जरा भी भावना बुरी है ना, तो उसको चेंज करने के लिए 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएं, कुछ लिस्ट बनाएं जिससे आप अपने मन के भाव चेंज कर सकते हैं। 7वां, प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। तब सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है लव की फ्रीक्वेंसी। वह लव आपको एनिमल से भी हो सकता है, फ्लावर से भी हो सकता है, लिविंग थिंग से भी हो सकता है, नॉन लिविंग, किसी भी चीज से आप प्रेम कर सकते हो। तो जब आप प्रेम महसूस करते हो और भेजते हो तो आपकी शक्ति बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। प्रेम की शक्ति बहुत प्रबल है, इसीलिए लोग जानवरों से प्रेम करते हैं, छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, क्योंकि बदले में प्रेम मिलता है ना। तो आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर रहें, उन चीज़ों को देखें जिनसे आपको प्रेम मिलता हो, उन लोगों से मिले जिन्हें आप प्रेम करते हो, और अपने जीवन में जादू को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए औजार है आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए आज से ही हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपनी ओर सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे, हमेशा चेक रखेंगे अपने ऊपर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, ये पुस्तक साथ में पढ़ने के लिए।